ये वीडियो उन लोगों के लिए या उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनको आप जानते हैं या फिर आप वो खुद हैं, आप उस कैटेगरी में खुद फॉलो करते हैं और आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इनकम का कोई ज़रिया नहीं है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। आपके या तो बच्चे हैं या आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं हैं, लेकिन आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपकी कोई फैमिली है, आपकी कोई रिश्तेदार है और आपको खुद को मेंटेन करने में पैसे ना होने की वजह से कोई तकलीफ़ हो रही है। नमस्ते, मैं हूँ एडवोकेट ईशा कपूर और आप देख रहे हैं वीलॉगिश। ये वीडियो शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जो जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जुडिशरी क्रैक करके जज बनना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। तो अनअकैडमी एक ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग डिस्टेंस मोड वाला प्लेटफॉर्म है जो जुडिशरी क्रैक करने के लिए वेरियस कोर्सेज और वेरियस बैचेस लेके आया है जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। अब इनकी इतनी अच्छी स्कीम्स हैं कि अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन उसके साथ ही फ्री मिल जाएगा। अगर आपको प्राइजेस देखने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जो टोटल प्राइस है वो है 50,000 रुपीज़। और जब मैंने अपना कोड लगाया इस चैनल का, जो कि एक डिस्काउंट कूपन कोड है वीलॉगिश, उसको अप्लाई करने के बाद वो प्राइस आपको 50,000 की जगह हो जाता है 45,000। ये था हमारा अर्लियर प्राइस और जो पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था वो था रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद का प्राइस। तो अगर आपको 24 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 45,000 रुपीज़ में मिलता है और आपको एक एलीट बैच जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके जितना एक अच्छा बैच मिलता है 1 साल के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए, तो आई थिंक कि इससे बेटर डील आपको कहीं और तो मिल नहीं सकती है। मैंने एलीट बैच के फीचर्स बहुत बार बताए हैं, फिर भी अगर आपको दोबारा पता करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू पता कर सकते हैं। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में जब भी आप होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे कहीं से इसका हल मिल जाए। तो हाँ, अगर मैं इंडियन लॉ की बात करूँ तो इंडियन लॉ आपको या आपके किसी ऐसे जानने वाले को जो इस परेशानी की सिचुएशन में है उन्हें हेल्प कर सकता है। इंडियन लॉ में पेरेंट्स, जो लोग पेरेंट्स हैं किसी की यानी कि जिनके बच्चे हैं या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं, जो सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए 2 तरीके देती हैं अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव्स या फैमिली से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। अब आप जानना चाहोगे ये मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस इज़ जनरली ये वो चीज़ है जो कि प्रोविज़न यानी कि एक तरह से आपको एक अधिकार मिलना अपने खाने पीने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने रहने के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, जितनी भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जितनी आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सबको पूरा करने के लिए आपको एक अधिकार मिलना। अब इंडियन लॉ में आपके पास जो 2 रास्ते हैं वो एक तो होके जाता है सीआरपीसी के थ्रू। सीआरपीसी का सेक्शन 125 है जिसके अंदर आपको ये राइट है, अगर आप पेरेंट्स हैं, कि आप अपने बच्चों से भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकें। अगर आप चाहें तो आपको अपनी सन या डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम करने का पूरा हक है, अगर उनके पास इतना पैसा या इतने मीन्स हैं कि वो खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल कई बार उठता है कि क्या मैं अपनी डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता हूँ? तो हाँ, अगर हम बोलते हैं कि डॉटर सब कोपार्सनरी बन गई हैं, उनका इक्वल राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब मेंटेन करने की बात आती है तो उस समय पे भी डॉटर्स के पास इक्वल लायबिलिटी है, यानी कि उनकी इक्वल ड्यूटी है आपको मेंटेन करने के लिए, अगर वो खुद सफिशेंट है तो अपने लिए, अगर वो सफिशेंट कमा रही हैं तो। अगर आपकी डॉटर मैरिड भी हैं तब भी उनकी ये लायबिलिटी, उनकी ये ड्यूटी से वो परे नहीं हट सकती, उनको ये करना ही होगा। दूसरा तरीका, एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने जो कि 2007 में इन इफेक्ट आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। अब इस एक्ट में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने बच्चों से ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे तो हैं but they're not my real children, they're not my biological children, I'm their stepmother, so but I just have those children in my life.
I don't have my own real biological children. So yes, even if you are a stepmother, then also you can claim. सेकेंड क्वेश्चन बहुत आम कि क्या मैं मैरिड डॉटर से क्लेम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? तो हाँ, आप अपनी मैरिड डॉटर से भी क्लेम कर सकते हैं, आपको कोई इस चीज़ से रोक नहीं पाएगा। तीसरा सवाल, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं तो क्या इसका मतलब कि मेरे कोई लीगल एयर्स नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। आपके कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स तो होंगे, और वही आपके लीगल एयर्स, यानी कि जिनका आपकी प्रॉपर्टी के बाद आपके बाद हक होगा, वो वही लोग होंगे। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे भी आप क्लेम कर सकते हो। इंडियन लॉ इस तरह का इसलिए है ताकि डेस्टिट्यूशन, कहते हैं डेस्टिट्यूशन और वैग्रेंसी को अवॉइड किया जा सके, यानी कि किसी की भी किसी भी उम्र में ऐसे हालात ना बने कि वो सड़क पर आएँ या फिर वो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन ना कर पाएँ। अगर उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल उनके आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का और उनके बच्चों का स्पेशली ये ड्यूटी बनती है इन सब लोगों की कि वो उन्हें मेंटेन करें। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और अगर आप अपने मेंटेनेंस के प्रोविज़न के लिए सीनियर सिटीज़न एक्ट में जाएंगे तो ना ही आपको वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर मिलेगा जो कि नॉर्मल कोर्ट से थोड़ा अलग होगा, बल्कि आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि आपके पास यहाँ पर एक इस लेजिस्लेशन ने ही एक कैप लगाई है टाइम पीरियड पर, और वो कैप है 90 डेज़ की कैप। यानी कि इन प्रोसीडिंग्स को 90 डेज़ के अंदर, 90 दिनों के अंदर कोर्ट को ख़त्म करना ही करना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपने अपनी जो मेंटेनेंस क्लेम की है वो आपको अवॉर्ड हो सके और आपकी परेशानी की स्थिति जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, डेस्टिट्यूशन को जल्दी से जल्दी अवॉइड किया जा सके। तो अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगी कि आपको किसी एडवोकेट के पास जाना कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एडवोकेट की फ़ीस भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सिर्फ इस वजह से वहाँ जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो आपकी स्टेट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ से आपको फ्री में एडवोकेट भी असाइन हो सकते हैं और आपका काम वहाँ के थ्रू भी हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कभी भी मेरी एडवाइस या फिर मदद की ज़रूरत है तो आप हमेशा मेरी वीडियोज़ में मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार बता के ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।